साथियों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, एक व्यूवर का ही क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक मन्नत का विचार आते हैं तो सर क्या करें, कैसे जो है कि मतलब उसको हैंडल करें। तो देखिए क्या होता है ना, जितने भी ये आ गया रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत। रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि ना विचार जो है कि अपने आप मन्नत का विचार आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो इस वीडियो में यही चीज़ जानेंगे कि क्या होता है और जो है कि इसको कैसे हैंडल करें, ये चीज़ जानने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो है ना बात करते हैं कि उसी ये जो मन्नत का विचार आता है तो माइंड में क्या होने लगता है कि दोस्तों बात करें मन्नत का विचार अगर आ जाता है, मन्नत का विचार ऑटोमेटिक मन में आ जाता है तो क्या मन में लगने लगता है कि हम कहाँ मांगे। दो मन चलने लगता है, एक मन कहता है कि हम कहाँ मांगे हैं, फिर कहता है कि फिर मन कहने लगता है क्या जो है कि इनको चढ़ाना पड़ेगा क्या, अगर नहीं चढ़ाएंगे तो हम हमारे साथ क्या नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्या होता है ना, मन्नत का विचार जो है ना मतलब अपने आप आने लगता है, एक डॉट की तरह, एक फिल्म की तरह माइंड में चलने लगता है और माइंड जो है कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाता है। कॉन्फिडेंस अपना जो है ना अपने ऊपर कम होने लगता है। कोई भी काम करते हैं तो मन के अंदर वही डॉट तर्क वितर्क चलते रहता है माइंड के अंदर। तो इससे क्या होता है ना कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज, अपने ऊपर से आत्मविश्वास कम, कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आधा आधा मन से, आधा अधूरा मन से आप कर रहे होते हैं, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा होता है करने में, कुछ जो है ना अच्छा ही नहीं लग रहा होता है करने में। मतलब उसे उस विचार ये कन्फ्यूजन बना देता है कि मतलब हम मांगते ही नहीं, अपने आप आ जाता है, कन्फ्यूजन चलने लगता है तरह तरह का जो है कि क्या चढ़ाना पड़ेगा। अगर बहुत लोगों को ये समस्या आता है, अब तो आ गया विचार क्या हमको चढ़ाना पड़ेगा क्या क्या दोस्तों। अब ये देखिए, ये ओसीडी के विचार हैं क्या ये जो विचार हैं, भगवान तो कुछ मांगते ही नहीं है। आप जो है ना मतलब वो कहते हैं कि हमको ये चीज़ चढ़ाओ। दोस्तों थोड़ा खांसी हो गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। कि इसमें क्या होता है ना, ऑटोमेटिक विचार आ जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले समझ, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आपको एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे ओसीडी की बीमारी हुई है, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। करिए इसको एक्सेप्ट, ये बीमारी का विचार है, इसको नहीं करते हैं ना। हम बहुत हम काउंसलिंग के दौरान भी बहुत लोगों को बताते हैं तो जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार ही नहीं होते हैं। इसको एक्सेप्ट कीजिए कि हमें बीमारी हुई है जिनके कारण से विचार आ रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है ना, तर्क वितर्क में मत फंसिए। यही तर्क वितर्क करने के कारण से कन्फ्यूजन, और जो है लगता है कि ये हमको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा क्या, हमको मन्नत चढ़ाना पड़ेगा क्या, ये जो डाउट आता है ना ऑटोमेटिक, यहाँ पर लोग जाके फंसते हैं और जिनके कारण से उनको चिंता घबराहट होने लगती है। तो मन्नत जो है ना, यहाँ पर क्या है ना कि आपका ये बीमारी वाला विचार है, ना कि रियल गॉड। रियल में क्या होता है, कोई भाव से भगवान का पूजा करते हैं, मतलब गए भगवान के पास प्रणाम किए भाव से, डर के पूजा नहीं करना है। हाँ, इतना चीज़ जो कहते हैं, भगवान को पूजा अगर करना ही है तो डर के नहीं करना है, भाव के साथ पूजा कीजिए। डर से, वो डर के आप पूजा कर रहे हैं, वो उससे क्या होगा, और डर आपका बढ़ेगा ना कि कमेगा। बार बार जाके माफ़ी मांगेंगे, प्रणाम करेंगे, ये सब करेंगे तो इससे क्या होता है, और डर बढ़ता है न कम होने की बजाय। तो और जितना भी जैसे डाउट आ गया मन्नत वाले, आप जो इस पे तर्क वितर्क करते हैं, इससे और बीमारी बढ़ते जाती है दोस्तों। अगर आपको उस पर जितना तर्क वितर्क करेंगे, देखिए ओसीडी में तीन चीज़ें होते हैं। डाउट के साथ आता है डर, जुड़ा हुआ डर की जुड़ा हुआ आता है कंपल्सन। आप क्या करते हैं, डाउट के ऊपर जो है तर्क वितर्क करते हैं, और जो है कंपल्सन को माफ़ी मांग के, प्रणाम करके, चढ़ावा चढ़ा करके, तसल्ली ले करके, संतुष्टि करके आप जो है ठीक करने का प्रयास करते हैं। डाउट पे तर्क वितर्क करके जो है कि ना प्रयास करते हैं, ये दोनों से बीमारी बढ़ती है। जो डर का ऊपर है, डर के ऊपर काम करना है, डाउट के ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना है। इसको जो ये दोनों आने से क्या होता है, डाउट आने शरीर और मन के ऊपर, मतलब बॉडी के और माइंड के ऊपर जो एक करंट सा लगने लगता है, करंट लगने लगता है, जिनके कारण से क्या होता है ना कि आपको चिंता घबराहट होने लगती है। तो आपको तर्क वितर्क में नहीं फंसना है। तर्क वितर्क पे फंसते चले जाएंगे तो विचार क्या, विचार पे आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए तो ऑटोमेटिक आ जाता है। मन्नत के विचार पर आपका रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है, इसीलिए तो आपको मन्नत का विचार आ जाता है। तो ये चीज़ समझना है कि विचार पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन तर्क वितर्क करना है कि नहीं करना है उस पर हमारा कंट्रोल है।
उस पर अगर तर्क वितर्क करते हैं तो ओसीडी का भोजन को दे रहे हैं, ओसीडी बढ़ेगा। अगर तर्क वितर्क नहीं करते हैं, कहते हैं ये ओसीडी का विचार है, तो आपका जो है कि ना बैटरी जो है करंट का बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगा, आपका ओसीडी ठीक होने लगेगा। तो यही चीज़ जो करना है, ऑटोमेटिक विचार आए तो आपको यही चीज़ करना है। मन्नत का विचार आए तो आपको डाउट में तर्क वितर्क नहीं करना है। आज तक देखिए ना, डाउट पे तर्क वितर्क किए हैं तो क्या मिला है आपको, क्या चीज हुआ है, और बीमारी बढ़ी है कि कमी हुई है? देखिए पास्ट को, देखिए अपने पास्ट में कि जितना तर्क वितर्क आया तो हम क्या कंफ्यूजन में चले गए, कॉन्फिडेंस कम हो गया, अपनी नज़रों में गिरने लगे, कोई काम में मन नहीं लगने लगा, इससे चिंता घबराहट होने लगी। जितना तर्क वितर्क करके ठीक करने का प्रयास करेंगे उतना फंसते चले जाएंगे, उतना ओसीडी बीमारी बढ़ा रहे हैं आप। और डर डर के पूजा कर रहे हैं तो उससे भी बीमारी बढ़ रही है। तो यही चीज़ हम कहेंगे, करना है तो श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डर डर के पूजा नहीं करना है। फिर और आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो है ना तर्क वितर्क में फंसना नहीं है और एक्सेप्ट करना है कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई। यही चीज़ ऑटोमेटिक जब विचार आए तो आपको करना है। तो ये वीडियो जो है ना, आप जब ये चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर बदलाव आएगा। आप देखेंगे कि जहाँ तर्क वितर्क नहीं करते हैं वहाँ ओसीडी का लेवल लगा दिए, रिएक्शन अपनी तरफ से नहीं देते हैं, तो देखेंगे कि आप अच्छा फील करने लगेंगे। तो यही चीज़ वीडियो में, जब भी ऑटोमेटिक विचार आए, जब भी मन्नत का विचार आए तो आप ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगर अपने से हो पाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, जिससे कि आपको ओसीडी से जल्दी बाहर निकलने में मदद मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।